हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश का लेसन 5 आर नेशनल सिंबल्स। क्लास 8 इंग्लिश लेसन 5 आर नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स मतलब हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स हैं, जो राष्ट्रीय निशानियां जैसे, ठीक है, वो वाले सिंबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में। Every independent country of the world has some national symbols of its own। कहते हैं हमारी कोई भी जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई भी स्वतंत्र देश होता है, जो उस देश की क्या होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, अपने नेशनल सिंबल्स होते हैं। These symbols inspire and unite its people। ये सिंबल्स क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर करना मतलब प्रेरित करते हैं, यूनाइट मतलब सबको यूनिटी, इकट्ठा करते हैं लोगों को, ठीक है। They stand for various cultural features and value of that nation। तो ये जो सिंबल्स हैं वे बहुत अलग अलग कल्चरल फीचर और हमारे नेशन की जो वैल्यूज हैं उसके लिए स्टैंड करते हैं, ठीक है। These symbols plays an important role in motivating the people of the nation to work together। जो ये सिंबल्स हैं ये क्या करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है, और लोगों को मोटिवेट करते हैं नेशन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक साथ मिलके काम करने के लिए। They constantly remind the people of their great culture and national value। They constantly remind, ये क्या है, हमें बार बार रिमाइंड करते हैं। कॉन्स्टेंटली मतलब बार बार हमें याद करवाते रहते हैं कि हमारे कल्चरल और नेशनल वैल्यूज क्या हैं। द नेशनल सिंबल्स ऑफ आर कंट्री आर। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री, जो हमारी कंट्री इंडिया है, हमारी कंट्री के नेशनल सिंबल्स कौन से हैं। फर्स्ट है आर नेशनल फ्लैग, आर नेशनल एम्बलम, आर नेशनल एंथम, आर नेशनल सॉन्ग, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर। हमारे क्या है, 7 नेशनल सिंबल्स हैं। चलिए अब हम इन 7 नेशनल सिंबल्स के बारे में अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड तिरंगा और द ट्राई कलर। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसे क्या बोलते हैं, तिरंगा या फिर ट्राई कलर। इट हैज 3 कलर्स और इसके बीच में क्या होते हैं, 3 रंग होते हैं, 3 कलर्स होते हैं। वो कौन से हैं, सेफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन। केसरी रंग, सफेद रंग और हरा रंग। द सेफ्रन इज एट द टॉप। जो सेफ्रन कलर होता है, केसरी कलर होता है, वो कहाँ पे होता है, टॉप पे होता है, सबसे ऊपर होता है। द ग्रीन इज एट द बॉटम। जो हरा रंग है वो क्या होता है, बॉटम मतलब सबसे नीचे होता है। बिटवीन द सेफ्रन एंड द ग्रीन देयर इज व्हाइट कलर। ऊपर सेफ्रन है, नीचे ग्रीन है, और दोनों के बीच में कौन सा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। In the middle of the white part there is a navy blue wheel with 24 spokes। अभी जो सेंटर में व्हाइट है, उस व्हाइट कलर की जो लाइन है उसके सेंटर में भी एक सर्कल बना होता है नेवी ब्लू कलर का, और उस सर्कल में ना 24 लाइंस होती हैं। वी कॉल इट अशोक का चक्र। और इस लाइन को, जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल में जो लाइन है उसे क्या बोला जाता है, अशोक का चक्र। The saffron color of our flag stands for courage and sacrifice। अभी वो फ्लैग में जो सेफ्रन कलर है वो किस चीज का प्रतीक है, साहस और बलिदान का। The white color stands for the truth and peace। अभी जो व्हाइट कलर है वो किस चीज का प्रतीक है, ट्रुथ, सच्चाई और शांति का। The green color stands for fertility and prosperity। जो ग्रीन कलर है वो हमारी जो भूमि की उपजाऊता और खुशहाली, प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है, खुशहाली, खुशहाली का प्रतीक है। The wheel stands for peaceful change। जो व्हील है, सेंटर में जो चक्कर, अशोक चक्र बना हुआ है, किस चीज का प्रतीक है, पीसफुल चेंज का, शांति भरे बदलाव का। इट इज अ सिंबल ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर ऑल्सो। ये हमारे पुराने कल्चर का भी सिंबल है। Thus our tricolor is symbol। इसका मतलब जो हमारा ट्राइकलर है, हमारा तिरंगा है, वो किस किस चीज का प्रतीक है, सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक है, प्रोग्रेस का प्रतीक है, उन्नति, और होप फॉर द फ्यूचर, और हमारे फ्यूचर के लिए जो होप करते हैं, कोई भी कामना करते हैं, उसका प्रतीक है। इट फिल्स अस विद प्राइड। ये हमें गर्व के साथ फिल करता है, हमें गर्व के साथ भर देता है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ दोज हु गॉट अस फॉर आवर फ्रीडम। ये उसके उन लोगों के बलिदान का भी प्रतीक है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वी सल्यूट आर नेशनल फ्लैग, वी सल्यूट आर नेशनल फ्रीडम फाइटर। इसलिए हम अपने राष्ट्रीय झंडे को सल्यूट करते हैं और
हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो देश के लिए लड़े हैं, ठीक है, उनको भी सल्यूट करते हैं। उसके बाद है नेशनल एम्बलम इज रेप्लिका आ ग्रेट एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द कॉप्टियल टॉप और हेड ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ। अभी हमारा नेशनल एम्बलम कहाँ पे है? अशोका पिलर है हमारा नेशनल एम्बलम, जो कहाँ पे है? सारनाथ में है। It was at Sarnath that Lord Buddha delivered his first sermon after his enlightenment. ये कहाँ पे? सारनाथ में, उस जगह पे है जहाँ लॉर्ड बुद्धा ने पहली बार प्रवचन दिया था। A national emblem has two parts, the top and the base. जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसके दो पार्ट्स है, एक क्या है? टॉप, एक दूसरा क्या है? बेस, ठीक है। The top has 4 lines. जो टॉप है वहाँ पे 4 क्या है? लाइन्स हैं, सिटिंग बैक टू बैक। वो क्या है? बैक टू बैक बैठे हैं, एक लाइन उसके पीछे दूसरा, ऐसे 4 क्रॉस में बैठे हैं, 4 लाइन्स विद देयर फेसेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। वही बात है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में उनके फेसेस हैं। द बेस हैज अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट। जो बेस है नीचे है उसकी लेफ्ट साइड पे एक हॉर्स है। अ व्हील इन द मिडल, सेंटर में क्या है? एक व्हील है, एक चक्कर है। एंड अ बुल ऑन द राइट, और राइट साइड पे क्या है? एक बुल है। Below these 3 figures, the words सत्यमेव जयते are inscribed. जो ये नीचे है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? कि ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, की जो सच्चाई है उसकी हमेशा जीत होती है। A national emblem is also the seal of the government of India. जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो हमारी क्या है? गवर्नमेंट की सील भी है। We have it on all our currencies, stamp papers, revenue stamp, official document and all official publications. जो ये है हमारी नेशनल एम्बलम है वो हमें हर एक गवर्नमेंट चीज़ पे मिलता है, चाहे वो करेंसी है, कोई भी पैसे हैं, ठीक है, उस पर स्टैम्प होगी, स्टैम्प पेपर्स पर, रेवेन्यू स्टैम्प्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सब पे क्या है? ये नेशनल एम्बलम की स्टैम्प होती है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। और ये हमारी गवर्नमेंट ने कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1950 को, कि इसे नेशनल एम्बलम जो हमारा है उसे ऐसे उन्होंने करेंसी वगैरह पर लगाना है। उसके बाद क्या है? हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, सब जानते हैं हम। A national anthem जन गण मन इज अ सॉन्ग दैट इज हाईली मेडुलस एंड डीपली मीनिंगफुल। अभी जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन वो क्या है? डीपली मीनिंगफुल है, उसके बहुत डीप मीनिंग्स निकलते हैं। इट वॉज रिटन एंड कम्पोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसे किसने लिखा और कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, वो एक ग्रेट पोइट थे, महान पोइट थे, महान कवि थे। एंड वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। और उन्हें उनके लिटरेचर के लिए, मतलब जो चीज़ें उन्होंने लिखी थी उसके लिए 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। Our national anthem is sung on all ceremonial occasions. जो नेशनल एंथम है वो जो भी सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे गाया जाता है। It is also sung at the time of morning prayers in educational institutes. जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ पे जब मॉर्निंग असेंबली होती है, मॉर्निंग प्रेयर होती है, तो मॉर्निंग प्रेयर के टाइम भी नेशनल एंथम जो है वो गाया जाता है। इट गिव्स अ मैसेज ऑफ पीस। ये हमें किस चीज़ का मैसेज देता है? शांति का, पेशेंस का, टॉलरेंस एंड नेशनल यूनिटी का, कैसी चीज़ को बर्दाश्त करना है, सहनशीलता का, और यूनिटी मतलब एकता का ये मैसेज देता है। वी शुड स्टैंड एट अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड और संग। जब भी कहीं पे भी नेशनल एंथम प्ले किया जाता है या फिर गाया जाता है तभी हमें क्या है? अटेंशन पोजीशन में खड़े होना होता है। उसके बाद है हमारा नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, वॉज रिटन बाय बिकिम चंद्र चटर्जी। जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। द सॉन्ग इज इन द फॉर्म ऑफ सन्स रिस्पेक्टफुल होमेज ऑफ हिज मदरलैंड। जो सॉन्ग है वो किस फॉर्म में है? कि जो सन है उसके मदरलैंड के लिए, उसकी मातृभूमि के लिए जो रिस्पेक्ट है वो ये सॉन्ग हमें दिखाता है। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम दिस सॉन्ग वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। जब हमारा इंडिया है वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम ये सॉन्ग जो है वो उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना, मतलब इंस्पिरेशन के लिए बहुत बड़ा सोर्स बना। उसके बाद है हमारा नेशनल एनिमल। और नेशनल एनिमल इज टाइगर। हमारा नेशनल एनिमल है वो कौन है? टाइगर है। द एनिमल इज सिंबल ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ, एगिलिटी एंड फियरलेसनेस। अभी जो ये एनिमल है वो ग्रेस का,
स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, शक्ति है ना हमारी। फियरलेस है मतलब किसी से डरना नहीं है, उस चीज का प्रतीक है। सिंस नवंबर 1972 द टाइगर हैज बीन अडॉप्टेड एज अ नेशनल एनिमल। नवंबर 1972 में टाइगर को क्या है, हमारा नेशनल एनिमल अडॉप्ट कर लिया गया था, मान लिया गया था। उसके बाद है हमारा नेशनल बर्ड। और नेशनल बर्ड इज पीकॉक। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। द बर्ड इज डीपली लव्ड फॉर इट्स लवली एंड कलरफुल प्लमेज एंड फॉर इट्स ग्रेसफुल डांस। ये जो बर्ड है इसे हम किसके लिए जानते हैं, लवली एंड कलरफुल जो उसके पंख होते हैं उनके लिए, एंड उसके ग्रेसफुल जो इतना अच्छा वो डांस करता है उसके लिए हम जानते हैं। सिंस 1963 इट हैज बीन अडॉप्टेड एज अ नेशनल बर्ड। 1963 में जो पीकॉक है उसे हमारा नेशनल बर्ड अडॉप्ट कर लिया गया था। द हंटिंग ऑफ द पीकॉक एंड द टाइगर हैज बीन बैंड। जो अभी हंटिंग है इन दोनों एनिमल्स, एक टाइगर की और पीकॉक की जो हंटिंग है वो बैंड है, बिल्कुल बंद है। उसके बाद है हमारा नेशनल फ्लावर। और नेशनल फ्लावर इज लोटस। हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस है, कमल का फूल। दिस लवली फ्लावर सिंबलाइज प्योरिटी एंड राइटनेस। जो ये नेशनल फ्लावर है हमारा, किस चीज को, पवित्रता को दर्शाता है। मैनी हिंदूज गॉड्स एंड गॉडेस आर शोन होल्डिंग दिस फ्लावर और सिटिंग ऑन इट। कहते बहुत सारे जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं उन्हें हम कैसे देखते हैं कि या तो उनके हाथ में कमल का फूल होता है या फिर वो खुद ही कमल के फूल के ऊपर बैठे होते हैं। द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ दिस फ्लावर इज अनमैच्ड। इस फ्लावर की जो ग्रेस है जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसे मैच नहीं किया जा सकता। ऑल दिस नेशनल सिम्बल्स प्ले अ विचुअल रोल इन आवर लाइफ। जो ये सारे नेशनल सिम्बल्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही विचुअल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे इंस्पायर अस टू रिमेन यूनाइटेड। ये हमें इकट्ठा रहने के लिए, एकता के साथ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। दे इनकरेज अस टू अपहोल्ड द ग्रेट ट्रेडिशंस एंड वैल्यू ऑफ आवर कल्चर। और ये हमें क्या इनकरेज करते हैं, इनकरेज करना मतलब हमें बार बार ये बताते हैं कि हमें क्या है, अपहोल्ड द ग्रेट ट्रेडिशन एंड वैल्यू ऑफ आवर कल्चर, कि हमें हमारे कल्चर को और ट्रेडिशन की जो वैल्यूज हैं उनको अपनाते रहना है। हम इस बारे में बार बार ये क्या है, इनकरेज करते हैं, बार बार हमें प्रेरित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका नेशनल सिंबल्स का चैप्टर। हमारे जो 7 नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपको कहीं पे कोई भी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे एक और वीडियो अपलोड करके सॉल्व कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।